हरे कृष्णा। स्कंद पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म और भगवान कृष्ण की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है तथा चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य ही उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। चौमासे के इन 4 महीनों में सभी तीर्थ व दान पुण्य व देव स्थान भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं तथा चतुर्मास में भगवान विष्णु के नियम से प्रणाम करने वाले का जीवन भी सुफलदायक बन जाता है। इन 4 महीनों में भगवान शयन करते हैं, इसे चतुर्मास या चौमासा भी कहते हैं। इन 4 महीनों में धार्मिक कार्य करने वाले मनुष्य को 1000 गुना लाभदायक विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन 4 महीनों में किया गया कोई भी पुण्य काम खाली नहीं जाता, उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इन 4 महीनों में भगवान के सोने से लेकर यानी शयनी एकादशी से भगवान के उठने तक देव उठनी एकादशी तक भक्तजन भगवान नाम का स्मरण व कथा वाचन हरि कीर्तन करते हुए इसका पालन करते हैं। ये 4 महीने महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं। वे जल पर बलराम रूपी शेषनाग का पलंग बनाकर उस पर 4 महीनों तक योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं और कार्तिक की देव उठनी एकादशी को उठते हैं। भगवान सदैव ही गुणातीत हैं, वे तीनों गुण उनके अधीन रहते हैं। योग निद्रा में रहते हुए भी भगवान की चेतना परिपूर्ण जागृत अवस्था में रहती है। वास्तव में यह भगवान की लीला है। भगवान की इस लीला को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में वर्षा भी अधिक होती है, जिससे असुविधा की वजह से भ्रमण करना कठिन हो जाता है। आज की अपेक्षा पहले ये बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि सारे कार्य पैदल करके ही किए जाते थे। तब उस समय सभी जन एक जगह रहकर ही अपने अपने कार्यों को पूरा किया करते थे। ब्राह्मण तपस्वी जिनका कार्य दूर दूर जाकर प्रचार प्रसार करना होता था, वे भी एक ही जगह रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। इस संदर्भ में एक कथा भी है। एक बार नारद मुनि के शिष्य व्यास देव ने उनसे पूछा कि वे भक्ति में कैसे आए। जब नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म का विवरण देते हुए बताया कि पूर्व जन्म में मैं अपनी माताजी के साथ एक ब्राह्मण के गुरुकुल में निवास करता था। एक बार चतुर्मास के समय अनेक महान तपस्वी व ऋषि वहाँ पर आए और 4 महीने वहीं आश्रम में रहे। उनके संग सेवा और उनके अनुमति से प्राप्त प्रसाद से भगवान नाम से मेरी आस्था और रुचि उनमें बहुत बढ़ी। मेरे व्यवहार से उन्होंने प्रसन्न होकर जाते जाते मुझे भक्ति के बारे में अत्यंत ही गुणगान प्रदान किया, जिससे मैंने भक्ति करनी प्रारंभ की और अंततः मुझे भगवान के दर्शन हुए। इस प्रकार शास्त्रों में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां हम देखते हैं कि साधु तपस्वी ऋषि मुनि एक स्थान पर रहकर तपस्या किया करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इन 4 महीनों में पूरी तरह भगवान सेवा में व्यस्त रहता है, उन्हें 7 जन्मों तक आनंद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे संसार में वैभवशाली होकर इंद्र जैसा स्वर्ग भोगते हैं। जो फूल फल दीप धूप बत्ती प्रसाद से भगवान की पूजा करते हैं, वे प्राणी अक्षय सुख भोगते हैं। दान करने वाले पुण्य फल को पाते हैं। जो इन 4 महीनों में भगवान के भजन उनके नामों का गायन करता है, उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। जो गुड़ का त्याग करता है, उस व्यक्ति को पुत्र और पौत्र की प्राप्ति होती है। तेल वर्ज करने पर व्यक्ति रूपवान बन जाता है और उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है। मंदिर की परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को हंस सवारी करके भगवत धाम प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि चतुर्मास के 4 महीनों में किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जैसे सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों का, दूसरे महीने में भाद्र पक्ष में दही का, तीसरे महीने में दूध और चौथे महीने में उड़द दाल, इनका सेवन वर्जित है। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। इसका जो प्रमुख कारण है मात्र एक ही है कि आप पूरी तरह भक्ति में डूबे रहें। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बदलते मौसम और जलवायु के कारण शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह नियम पूर्ण कारागर व सार्थक है, क्योंकि इस समय वर्षा के कारण कई बैक्टीरिया जो खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर संक्रमण पैदा कर सकते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं। तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर का ध्यान कीर्तन उपवास व्रत करना अति लाभदायक होता है।
चतुर्मास के यूं तो कई नियम हैं, परंतु जितना हो सके उसका पालन करना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान हरि विष्णु का नाम जाप, हरि का कीर्तन कई यज्ञों के पुण्य के समान होता है, जिससे सुनने के लिए देवता स्वयं धरती पर आते हैं और उसका आनंद और लाभ उठाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन, मंदिर की परिक्रमा, हरि का ध्यान करना चाहिए। भोजन और स्वभाव दोनों ही सरल होने चाहिए। इस तरह इन 4 मासों में संकल्प लेकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए, भक्ति बढ़ाइए,